गुनहगार अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़कर जरूर जाता है। पर ये तो टिपिकल हिट एंड रन केस है। इवेंचुअली ड्राइवर पकड़ना आ जाएगा। आई विल मेक श्योर। एंड हाँ, उसके साथ सच भी बाहर आएगा कि मामा जी के साथ जो हुआ वो महज एक हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश। हाँ, एक्चुअली इंट्रीग जगधात्री कि तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर, कानून, कार्रवाई, इन सब के बारे में इतना कुछ पता है। जब अपनों की बात आती है ना, तब समझना पड़ता है मायाताई। और आज के टाइम में जहां हर कोई एक दूसरे का हक मारने से बाज नहीं आता, वहां पर थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर सबको पता होना चाहिए। फ्री इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, कोई भी पढ़ सकता है। देखो, स्मार्ट तो तुम हो ही और फास्ट भी, इसलिए तो इतने कम समय में इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया। एनीवे जगधात्री, ट्रुथ बी टोल्ड, आज के बाद मुझे तुम्हारे ऊपर 0% का भरोसा है, क्योंकि आज तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाई हो, कोई सबूत नहीं पेश कर पाई हो। उल्टा अपने हार को छुपाने के लिए मेरे परिवार के ऊपर तुम झूठे इल्जाम लगाए जा रही हो। जगधात्री, मैं तब से कुछ ज्यादा बोल नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओ, है ना। अपनी झूठी कहानियों को हमारा सच बनाने की कोशिश मत करो। एंड डोंट यू फॉरगेट, इस शहर के वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड फैमिलीज है हम। और मेरे परिवार ने जब से तुम और शिवाय इस घर में आए हो ना, तुम दोनों के साथ रिस्पेक्टफुली और पेशेंस के साथ ही डील किया है। बट नाउ इनफ इज इनफ। मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो जगधात्री। तुमने एक मौका मांगा था, मैंने मौका दिया, तुम खरी नहीं उतर पाई, नॉट माई प्रॉब्लम। ये ड्रामा करना बंद करो, जाओ अपना बैग पैक करो और निकल जाओ घर से। बैग पैक करो। बैग पैक मतलब माया दी जगधात्री को बैग पैक करने बोल रही है। मतलब माया दी जगधात्री को घर के बाहर फेंक रही है फाइनली। हो सकता है। आराम से, फोकस। ओके। भ्रम में जी रही हैं आप। अपने परिवार वालों की असली परख नहीं है आपको। इस घर में ऐसे कई राज हैं जिससे आप खुद वाकिफ नहीं है, आपसे भी छुपाए जा रहे हैं। इसलिए मैं समझती हूँ आपका ये गुस्सा, प्रोटेक्टिवनेस समझती हूँ मैं। पर अनलाइक यू, हमें अपना सच पता है, वो भी पूरा सच। एंड यू आर राइट, आज हम हारे हैं, हमारा सच नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू द डील, हमारे पास अभी भी टाइम है। तो इन 3 हफ्तों में चाहे जो हो जाए, जब तक शिवाय का सच सबके सामने नहीं आ जाता, हम इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। जगधात्री, मेरे परिवार का कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे तुमसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई नो माई फैमिली वेरी वेल। एंड इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम इसी घर में रह के शिवाय का सच सामने लाना चाहती हो, देन इट्स फाइन, बी माई गेस्ट, डू एज यू प्लीज। पर ये याद रखना जगधात्री कि तुमने मेरे परिवार के ऊपर इल्जाम लगाया है, तुमने हमें चुनौती दी है, इसीलिए मुझसे कोई लीनियंसी एक्सपेक्ट मत करना। एंड यू आर राइट, 3 हफ्ते हैं तुम्हारे पास, 3 वीक्स। अगर इन 3 हफ्तों में तुम सच प्रूफ नहीं कर पाई, देन कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहना। मंजूर है। सब कुछ टाइप कर लिया मैंने। हाँ, गुड। एक काम करते हैं, बाहर जाकर इसे पढ़ते हैं, ये सेफ जगह नहीं है। राइट, स्मार्ट हुई यार। काका, आप मुझे बताइए ना, वो दोनों क्या प्लानिंग करे, जगधात्री मायदी के साथ क्या बातें करी थी, प्लीज बताइए ना। जो मैंने सुना एक एक शब्द लिख कर लाया हूँ। हाँ। गौर से सुनो। घोड़ों की परख है मुझे,
घोड़ों की परख है मुझे। हाँ। डर भी खेलने वाले हैं क्या ये दोनों? वहाँ वहाँ पैसे लगाएंगे? क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, सुनो, चमगादड़ भी है और तुम फटीचर भी। फटीचर? डिस्टर्ब मत करो, इतनी मुश्किल से मैं पढ़ पा रहा हूँ इसको तुम। सॉरी एक मिनट। माया ने कहा कि जैम मत लगाओ मुझे, दूध से कपड़े धोए इसलिए गुस्सा हूँ। फिर जगदात्री ने कहा कि मामा जी का झूठ झूठा है, सबूत चाहिए। शतरमुर्ग गिलहरी के बाल। What nonsense! क्या बोले जा रहे हैं कब से? वही मैं सोच रही, ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं वो लोग। पर मैंने तो सही लिखा है। हाँ, मैं क्या कहती हूँ? क्या? हम ना अभी रहने देते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है ये सब सुनकर। सारी लाइन बची लास्ट की, सुनो। नहीं, हाँ, काका मैं क्या बोल रही हूँ कि आपका ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है ना, वो किसी के आगे आप कभी भी मत बताइएगा, ठीक है? मैं आराम से इसके बारे में आपसे बात करती हूँ। बस लास्ट के 4 लाइनें हो गया। नहीं, अरे हो गए, थोड़ा ही बाकी। बड़ी हिम्मत वाली थी उर्मिला। महेश ने उसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी उसने पलटकर एक भी सवाल नहीं पूछा उसे। हाँ, महेश देशमुख ही है, शिवाय के बाबा। जिस प्यार को तुम आज तक संभाले बैठे हो, उर्मिला ने उसे 25 साल पहले ही बेच दिया था, 11 लाख रुपयों के लिए। वो तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से थी, और जैसे ही उसे पता चला कि तुम उसके पास वापस नहीं लौटने वाले, 1 हफ्ता भी नहीं लगा उसे मुझसे पैसे मांगने में। और पता है क्यों? क्योंकि वो किसी और के साथ इस शहर को छोड़कर जाना चाहती थी। झूठ बोला गया, सिर्फ एक झूठ किसी भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। एकदम सच कहा आपने। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं आपकी किसी भी बात पे कभी एग्री करूंगा, पर मेरी और आपकी सच और झूठ की परिभाषा शायद अलग है। सोचा तो मैंने भी नहीं था कभी जिंदगी में तुम जैसे इंसान से मुलाकात होगी, जो एक झूठ का सहारा लेके अपने सपनों का महल बनाना चाहता हो। सच्चा और सही रास्ता जिसके सामने हो, लेकिन वो झूठ का रास्ता चुनता हो। कितनी अजीब बात है ना, सालों झूठ के रास्ते पे चलने वालों को अचानक से सच का रास्ता सूझ रहा है, और वो भी खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए।